नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। सियासत का खेल समय का खेल होता है। समय की नजाकत को देखते हुए जो नेता फैसला करता है वही सियासत का सिकंदर कहलाता है। महागठबंधन के समुद्र में बहुत से नेता यही सोचकर गोते लगा रहे हैं कि कोई तो उन्हें किनारा मिले। जिन्हें किनारा मिल जा रहा है वो तो खुश हैं, लेकिन जिसे नहीं मिल रहा वो बस यही सोच रहे हैं कि महागठबंधन के समुद्र में छलांग लगाकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसमें डूबने के ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि जो माहिर गोतेखोर हैं वो तो निकल जा रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव जैसे नेता भी हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। आपको पता है कि पप्पू यादव पूरे लाग लपेट के साथ बिहार से दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस का हाथ थाम लिया, इस उम्मीद से कि पूर्णिया से टिकट मिल जाएगा और चुनावी मैदान में ताल ठोक देंगे। लेकिन जिस उम्मीद की पोटली लिए वो दिल्ली पहुंचे वो धरा का धरा रह गया, क्योंकि पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती के रूप में अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब पप्पू यादव को 440 वोल्ट का झटका लगा है और ये खुद को ठगा महसूस करने लगे, क्योंकि अब वे 20 मार्च को अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर रहे थे। कांग्रेस के साथ जन्मों जमानतर का रिश्ता बता दिया, लेकिन जैसे ही टिकट नहीं मिला तो सदमे में चले गए। मिन्नतें करते रहे कि उन्हें टिकट दे दिया जाए, क्योंकि पूर्णिया उनकी जन्म और कर्म भूमि है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पर भी दबाव बनाया, लेकिन कांग्रेस ने शायद ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि पप्पू यादव खुद एक बार लालू यादव से बात करे। फिर पप्पू यादव ने लालू यादव से पूर्णिया सीट को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथी मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हों, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। तो इस तरह से एक तरफ उन्होंने डंके की चोट पर 4 अप्रैल को नामांकन करने के फैसले का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव से आग्रह भी किया है कि वे अपने उम्मीदवार को हटा दे। इसके अलावा कांग्रेस है कि उसे पता ही नहीं कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि पप्पू यादव जब कांग्रेस में शामिल हुए तो फिर से वे महागठबंधन धर्म को ही निभाएंगे, लेकिन पप्पू यादव हैं कि बगावती तेवर अपनाने लग गए हैं और पूर्णिया से नामांकन करने का सीधा संकेत दे दिया है। और जहां तक बीमा भारती का सवाल है तो उन्होंने पप्पू यादव को अपना गार्जियन बताया था और कहा था कि पप्पू यादव महागठबंधन का धर्म जरूर निभाएंगे। उन्होंने कहा था, मुझे उम्मीद है जरूरत पड़ेगी तो उनसे जरूर मिलेंगे। वे कोई गैर नहीं है, मेरे परिवार जैसे ही है। मुझे भरोसा है पप्पू यादव हमारे साथ रहेंगे। वहीं पप्पू यादव के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, लड़ो और पूर्णिया जीतो, आप इतने वर्षों से पूर्णिया में काम कर रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, राजद को विचार करके ये सीट आपके लिए छोड़नी चाहिए, आप हमेशा गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। एक और यूजर ने लिखा, आपको देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। पहले तो लग रहा था कि शायद आप अच्छा खासा वोट लेकर आएंगे, लेकिन अब लग रहा है बहुत बुरे तरीके से हारेंगे। अमित झा ने तंज कसते हुए लिखा, लालू जी आपका फोन नहीं उठाते, क्या अब जो ट्वीट करके मदद मांगा जा रहा है। एक और यूजर ने लिखा, मैंने कई बार कहा है कि लालू यादव और मुलायम सिंह जैसे राजनेता यूं ही राजनेता नहीं बने और ना बनते हैं। लालू यादव को पता है कि जो व्यक्ति भविष्य में उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन सकता है तो उसे उभरने ही नहीं दिया जाए। इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार के सामने लालू यादव ने एक ताकतवर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करके कन्हैया कुमार को हरवा दिया था। लालू यादव ने बिल्कुल ठीक सोचा कि भले ही बीजेपी जीत जाए, लेकिन कन्हैया कुमार नहीं जीतना चाहिए, ताकि भविष्य में कन्हैया कुमार उनके बेटे के लिए खतरा ना बने। एक और यूजर ने कमेंट किया, आश्चर्य की बात तो ये है कि कल तक आप आदरणीय लालू जी को पिता समान बता रहे थे और तेजस्वी जी को भाई, अचानक पिता समान लालू जी को बड़ा भाई बताने लगे। लगता है टिकट नहीं मिलने से आपको गहरा मानसिक आघात लगा है। ईश्वर आपको शीघ्र स्वास्थ्य करे।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन के अंदर किस तरह की खिचड़ी पक रही है और लोग किस तरह के सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे जानकारी के मुताबिक तो पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को नामांकन का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस, आरजेडी और पप्पू यादव में बात बन पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।